लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि अगर इफ्तार में ताख़ीर की जाए तो क्या रोज़ा मकरूह हो जाता है। ये इनका सवाल है। आइए जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। इफ्तार के ताल्लुक़ से जहाँ तक उलमा ने रहनुमाई फरमाया है तो ये कहा गया है कि इफ्तार में जल्दी करना मुस्तहब है। रद्दुल मोहतार में लिखा है कि इफ्तार में जल्दी करना ये मुस्तहब है, मगर इफ्तार उस वक्त करे कि गुरूब का गालिब गुमान हो जाए, यानी यकीन हो जाए कि सूरज डूब गया है, उसके बाद इफ्तार करे। जब तक गुमान गालिब ना हो इफ्तार ना करे। अगरचे मुअज्जिन ने आज़ान कह दी है और अब्र के दिनों में यानी बादल के दिनों में इफ्तार में जल्दी ना चाहिए। ठीक है, ये रद्दुल मोहतार में जिल्द 3 की सफ़ा नंबर 459 में ये फ़ुक़हा किराम ने लिखा है। अब इस बात पे आप गौर करें। पहले तो कहा गया कि इफ्तार में जल्दी करना मुस्तहब है, एक ये बात है। फिर ये कि इफ्तार उस वक्त आदमी करे जब गालिब गुमान हो जाए कि सूरज डूब ही गया है। फिर ये कि एक बात और ये भी कही गई कि जब अब्र के दिन हो, बादल के दिन हो, तो इफ्तार में जल्दी नहीं चाहिए। बादल के दिनों में इफ्तार जल्दी नहीं करनी चाहिए। आज है कि जो टाइम टेबल आ गया है, लोगों के पास टाइम टेबल है, सैटेलाइट वाले भी हैं, उलमा किराम के तखरीज शुदा भी है, उलमा भी निकाल कर हर इलाके का टाइम टेबल पेश कर दिए हैं। ये आज हुआ है। इससे पहले के दौर में लोगों के पास इतनी सहूलतें नहीं थी, तो वो सूरज को देखते थे डूबते हुए कि सूरज डूब गया, यकीन हो गया, अपने आंखों से देख लिया, फिर लोग इफ्तार करते थे। अब ये जब आसमान खुला रहता था, बादल के दिन नहीं होते तब तो ठीक है, लेकिन बादल के दिनों में तो सूरज डूबते हुए नजर नहीं आते थे ना। तो फिर बादल के दिनों में हुक्म यह था कि इफ्तार में जल्दी ना करे बल्कि इफ्तार में ताख़ीर करे। फ़ुक़हा ने यह फरमाया है। एक तो ये बात सुनिए, और दूसरा ये कि सूरज गुरूब होते ही इफ्तार जायज़ और दुरुस्त हो जाता है। जैसे सूरज डूबा इफ्तार करना जायज़ और दुरुस्त हो जाता है। अलबत्ता अगर एहतियातन 2-3 मिनट की ताख़ीर कर ली जाए तो बेहतर है। उलमा यही फरमाते हैं कि 2-3 मिनट की ताख़ीर कर लेनी चाहिए, मज़ीद ताख़ीर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ्तार में ताजील मुस्तहब है। ये दुर्र मुख्तार में यही है। तो बहरहाल ये कि उमूमन होता क्या है लोगों में कि जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ टूट पड़ते हैं लोग, और ऐसा जल्दी होते हैं कि अगर किसी को खजूर नहीं मिला तो नाराज़ हो गए, पानी ना मिला तो नाराज़ हो गए, घर में दस्तरखान लगाया, अगर बीवी ने या घर वालों ने खजूर वहाँ पर रखना भूल गए तो नाराज़ हो गए, क्या कर रहे हो, टाइम हो गया है, पानी नहीं है, यहाँ पर खजूर नहीं है, तो ये नहीं वो नहीं। यानी लोग शायद ऐसा समझते हैं कि इफ्तार का वक्त हो जाने के बाद अब इफ्तार करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। शायद लोग ये समझते हैं, ऐसा नहीं है। इफ्तार का वक्त हो जाने के बाद इफ्तार करना जायज़ और दुरुस्त तो हो गया, लेकिन लाजिम नहीं हो गया कि आप इफ्तार नहीं करोगे तो आपका रोज़ा ख़राब हो जाएगा, रोज़ा मकरूह हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्सर उलमा तो यहाँ तक बताते हैं कि 5-5 मिनट तक एहतियातन रुके रहना चाहिए। यहाँ तक कि बाज़ इलाके में तो जो रमज़ान का टाइम टेबल उलमा शाये करते हैं, छापते हैं, तो उसमें बोल बता कर के 5 मिनट एहतियात का शामिल करते हैं कि इफ्तार 5 मिनट ताख़ीर से करे और सहरी 5 मिनट पहले बंद कर दे। ये बाज़ाब्ता इश्तिहार में लिख कर लोग शाये करते हैं कि हमने 5 मिनट इसमें एहतियात का शामिल किया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रोज़ा इफ्तार नहीं कर रहे हैं या ताख़ीर कर रहे हैं तो आपका रोज़ा होगा ही नहीं या आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई ने इफ्तार ही नहीं किया, इफ्तार का वक्त हुआ और इफ्तार ही नहीं किया, इशा का वक्त हो गया, किसी वजह से कुछ खाया पिया नहीं, तो भी उनके रोज़े में कोई कराहत नहीं होगी, कोई मकरूह नहीं होगा, रोज़ा उनका रोज़ा मुकम्मल होगा। हाँ, ये है कि टाइम हो जाने के बाद, जब टाइम हो जाए, यकीन हो जाए कि सूरज डूब ही गया है, तो मुस्तहब है कि इफ्तार कर ले। अगर कोई लेट होता है किसी वजह से, सफ़र में है और सफ़र में है तो आप कुछ खाने पीने का कुछ पास नहीं है या कोई अभी इंतज़ाम नहीं हो पाया, कोई भी सूरत हाल हो सकती है, अगर ताख़ीर हो जाती है, लेट हो जाता है, तो रोज़ा मकरूह नहीं होता।
तो घबराएं ना, घर वालों पे गुस्सा ना करें कि अब खजूर नहीं आया, पानी नहीं आया, टाइम हो गया, तू वहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्या कर रही है। ये जो लोग उतावला हो जाते हैं ना इफ्तार के वक्त, ऐसे लोगों को सब्र रखनी चाहिए कि अगर लेट होते हैं 2-3-4 मिनट तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, रोज़े में कोई ख़राबी, कोई कमी वाक़ई नहीं होती। जी हाँ, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।